हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका वर्कबुक गणित कक्षा 9 के अंदर कार्यपत्रक 1, 2 एंड 3। तो क्लास को पूरा देखना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है। ओके, तो देखो यहाँ पर कार्यपत्रक 1 है, विषय वस्तु दे रखा है यहाँ पर संख्या पद्धति, अधिगम बिंदु, अभाज्य संख्या, गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है ना। तो संख्या पद्धति के बारे में, अभाज्य संख्या, गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपने स्कूल के अंदर जो है कक्षा के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो यहाँ पर अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि वह संख्या है जिनके केवल दो गुणनखंड, कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड, एक और स्वयं वह संख्या ही होती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक व उसी संख्या का भाग जाए तो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि देखना यहाँ पर क्या लिखा मैंने, यहाँ पर 3 लिखा है, तो 3 के अंदर या तो 1 का भाग जाता है या फिर 3 का जाता है स्वयं से, है ना। 1 का या फिर स्वयं से जाता है, यानी कि वह संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। ओके, पता हो, समझ में आया ना। जैसे देखो यहाँ पर 2 है, यानी कि 1 और 2 से डिवाइड होती है। 3 है तो 1 और 3 से डिवाइड होती है। 5 1 5 से होती है। 7 1 7 से डिवाइड होता है। 11 भी 1 11 से, 13 1 13 से, और 17 भी 1 13 1 17 से इत्यादि। यहाँ पर जो संख्याएं आती है सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। आप देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, क्या 49 एक अभाज्य संख्या है? यदि नहीं तो क्यों? लिखिएगा यहाँ पर। देखो यहाँ पर अपन ने क्या पढ़ा था ऊपर कि दो गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होती है। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक व उसी संख्या का भाग जाए। तो यहाँ पर 49 है। क्या है 49? इसके अंदर देखो 1 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 49 का भी जा रहा है। बल्कि अपन ऊपर पढ़ा था एक या फिर उस स्वयं से जानी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो 7 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 49 का भी जा रहा है। यानी कि ऐसी 3 संख्याएं अपन को प्राप्त होगी जिसका भाग यहाँ पर जा रहा है 49 के अंदर, है ना। तो पूरा पूरा भाग यहाँ पर जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ओके, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर दी गई संख्याओं में से अभाज्य संख्या पर आपको वृत्त घेरा लगाना है, यानी कि गोला यहाँ पर लगाना है। ठीक है ना। तो देखो 11 हो जाएगा, 67 है यहाँ पर, फिर 7 है यहाँ पर, 23 है और 41 है। ओके, अब देखो यहाँ पर 21 से 50 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याओं पर वृत्त घेरा आपको लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर 23 है, 29 हो गया, 31, 41, 37 एंड 47। ओके, अब देखो अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पर क्या दे रखा? अभाज्य गुणनखंड, यानी कि किसी भी संख्या के सारे गुणनखंड जिनमें केवल अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर संख्या 24 की गुणनखंड निम्न है। यहाँ पर 24 का देखो, 4 6 आपका 24 होता है, मल्टीप्लाई 2 12 2 आपका, या फिर 2 की टेबल आप 12 बार बोल लो तो आपका 24 ही आता है ना। 3 8 आपका 24 हो गया। फिर देखो यहाँ पर 12 के टुकड़े किया, यहाँ पर 2 का 2 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन 12 का 2 टुकड़े किया तो अपना 2 × 6 यानी कि 2 6 12, है ना। फिर देखो यहाँ पर 4 का टुकड़े करेंगे तो 2 × 2, 6 का 6 यहाँ पर है ना। फिर देखो 3 का 3 यहाँ पर, 8 का टुकड़े करेंगे तो अपन का हो जाएगा 2 × 4। यहाँ पर 6 का किया यहाँ पर, तो देखो 3 × 2, फिर यहाँ पर 2 का 2 यहाँ पर है। फिर देखो यहाँ पर 6 का करेंगे तो 3 × 2 है, यहाँ पर 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा 2 × 2। ठीक है, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आपको करना है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर यदि 2 × 3 गुणनखंड 24 का अभाज्य गुणनखंड है, जिसमें 2 व 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? 2 और 3 यहाँ पर अभाज्य संख्या आ जाएगी। ओके, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, सही उत्तर आपको कोष्टक के अंदर लिखना है बच्चा। क्या करना है? कोष्टक के अंदर लिखना है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट है कि 16 के अभाज्य गुणनखंड है। बताओ भी 16 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आपको भाग विधि से जो है यहाँ पर जो है गुणनखंड आपको निकाल लेना है। ठीक है, 2 8 जा कितना होता है? आपका 16 होता है। बताओ 2 4 से कितना होता है? 8 होता है। बताओ 2 2 से कितना होता है? आपका 4 होता है। बताओ 2 1 से क्या होता है? आपका 2 1 से 2 होता है ना। तो देखो 2 × 2 × 2 × 2 आपका आ जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। क्या है भैया? से ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 56 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 56 का देखो अपने अभाज्य गुणनखंड निकाला, यहाँ पर 2 से देना है। यहाँ पर बताओ 2 2 4 हो गया। क्या हो गया? 2 2 4, यहाँ पर 1 बचा तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। बताओ 2 8 कितना होता है? 16 होता है। फिर 2 से देंगे। बताओ 2 1 2 2
2 4 से आपका 8 होता है, फिर 2 से देंगे, बताओ 2 7 से आपका 14 होता है, फिर आपका 7 से लगेगा तो 7 1 जा 7, जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको इसको आगे की प्रक्रिया करते जाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 आपका आ जाएगा, तो ये रहा आपका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 आपका, यानी कि विकल्प से यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पर 70 के अभाज्य गुणनखंड है, बताओ 70 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 5। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने ऊपर आपको बताया था, वैसे आपको भाग विधि के द्वारा जो है यहाँ पर करना है। ओके, अब देखो मिलान कीजिए, क्या करना है आपको, मिलान करना है। मैंने यहाँ पर नंबर लिखे हैं, तो 1 का मिलान जो है आपको 1 से करना है ना, 1 का मिलान जो है आपको 1 से करना है। देखो ये एक है यहाँ पर, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो 1 का मिलान जो है आपको 1 से करना है, 2 का मिलान आपको 2 से करना है भैया, कहाँ पर है, तो ये रहा 2। 3 का मिलान जो है आपको 3 से करना है, 4 का मिलान आपको 4 से करना है, 5 का मिलान आपको 5 से करना है, 6 का मिलान 6 से करेंगे, 7 का मिलान 7 से करेंगे, 8 का मिलान जो है आपको 8 से करना है ना, 8 का मिलान जो है बच्चा आपको 8 से करना है, 9 का मिलान आपको 9 से करना है, 10 का मिलान जो है आपको 10 से करना है। मैंने नंबर लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, तो नंबर के अकॉर्डिंग आप मैच करना, आपका अच्छे से मैच हो जाएगा। ओके, तो ये डन होता है आपका कार्यपत्र 2। देखने वाले हैं अपन, वही आपका विषय वस्तु संख्या पद्धति, अधिगम बिंदु है, विभाज्यता के नियम। क्या है यहाँ पर, विभाज्यता के नियम है यहाँ पर। तो कौन कौन से विभाज्यता का नियम है यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, एक 2 का है, 3 का है, 5 का है, 7 का, 10 का, वे 11 के जो है यहाँ पर विभाज्यता के नियम अपन पढ़ने वाले हैं, और ये आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपन 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। क्या कहा मैंने कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए भैया, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए, तब तो क्या होगी, वो 2 से विभाज्य होगी। जैसे देखो यहाँ पर 16 है, 16 में इकाई का अंक आपका 6 है, यानी कि ये क्या है, एक 2 से विभाज्य है ना। यहाँ पर 282 के अंदर इकाई का अंक आपका 2 है, तो 2 से विभाज्य है। 1460 के अंदर इकाई का अंक आपका 0 है, तो 2 से विभाज्य है। और 898 के अंदर आपका इकाई का अंक 8 है, तो ये क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। यानी कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए भैया, 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, तब क्या होगा, 2 से विभाज्य होगी। ओके, अब देखो 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है भाई, 3 से विभाज्यता का नियम देखो यहाँ पर, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का एक गुणज है, क्या है यहाँ पर, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का एक गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे देखो 27 के अंकों का योग कितना होता है भैया, 27 के अंकों का योग 9 होता है, तो यहाँ पर देखो 3 का गुणज 9 का भी है, तो 3 का भी गुणज यहाँ पर है। यहाँ पर देखो 489, जब इन तीनों को अपन ऐड करते हैं तो भैया आपका 21 आता है, जो यहाँ पर 3 का भी गुणज है, 21 का तो है ही, लेकिन 3 का गुणज भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगी। यानी कि 3 का भाज्यता का नियम यहाँ पर अपन ने समझा है। फिर देखो यहाँ पर 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है बच्चे, कि यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होती है। इकाई पर इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तब तो क्या होगी, वो 5 से विभाज्य होगी। ओके, अब देखो 7 से विभाज्यता संख्या के इकाई के अंक को हटाकर उसके दुगने को शेष बचे अंकों में से घटाने पर प्राप्त संख्या 0 अथवा 7 का गुणज हो तो वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पर 238 में इकाई के अंक 8 के दुगने, यानी कि 8 का दुगना अपन करते हैं तो आपका 16 होता है, तो 16 को शेष अंक 23 में से घटाने पर शेष फल आपका क्या आता है, 7 आता है। क्या आता है यहाँ पर, यानी कि 8 दूना 16 हो गया, तो 23 में से अपन घटाते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, शेष फल 7 आता है, जो कि 7 का क्या है, गुणज है। अतः 238 के अंक 7 से विभाज्य है। किससे है यहाँ पर, 238 से यहाँ पर जो है विभाज्य है। तो देखो यहाँ पर आ गया आपका, ठीक है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया अपन है तो आपका आ गया यहाँ पर 16 दूना 32 है यहाँ पर, है ना। ये तो हो गया आपका 8 दूना 16 और 16 दूना 32 है, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 शेषफल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य है। इकाई का अंक क्या होना चाहिए बच्चे, 0 होना चाहिए। अब देखो 11 से विभाज्यता, किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि अंतर 0 है या फिर 11 के गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। भैया क्या होती है, एक बार वापस से पढ़ लेते हैं इसको, कि किसी संख्या
कि 11 से विभाज्यता की जांच करने के लिए अपन क्या करेंगे कि दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर ज्ञात किया जाता है। क्या किया जाता है? अंकों का अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 है या फिर 11 के गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। ओके, जैसे देखो ये वाला है, यहाँ पर दाएं में विषम स्थानों अंकों का योग कितना होता है भैया? 23, यानी कि 6, 8 और आपका 6 का ना, 6, 8 और 9, 8 और 6 का करेंगे अपन। 9, 8 और 6 का किया, फिर 0, 1 का किया अपन, है ना, 0 और 1 का किया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 23 में से -1 किया अपना, 22 आ गया। तो 22 क्या है? 11 का गुणज है, 11 कम 11 11 तो ना 22 आ गया यहाँ पर। तो 11 का गुणज है, अतः ये 11 से विभाज्य है। ओके, बोलो समझ में आया ना? आया, बिल्कुल। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि वृत्त में लिखी संख्या है वर्ग में लिखी संख्याओं से विभाज्य है या नहीं है। यदि विभाज्य नहीं है तो वर्ग पर आपको क्रॉस का निशान यहाँ पर लगाना है। जैसे देखो यहाँ पर 418 है भैया, 2 से विभाज्य तो होगी। और यहाँ पर बताओ भाई 11 से विभाज्य होगी क्या? यहाँ पर 11 33 होता है, पीछे बचता कितना है आपका? 7 1 8 बचता है, यानी कि 11 से भी विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। यहाँ पर 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 10 से नहीं है, तो आपको क्रॉस कर देना है। ठीक है, 2 से नहीं होगा, ये 5 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, ओनली फॉर 3 से हो जाएगा। ओके, क्योंकि 3 3 का 9 होता है, बचते 2, 3 7 तो 21 होता है, तो ये तो हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 से होगा, 11 से होगा, 10 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, लगा दो क्रॉस का निशान। यहाँ पर देखो 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, ओनली फॉर 11 से होगा। तो यहाँ पर 11 से होगा, बाकी सबको आपको काट देना है। ओके, तो ये डन होता है आपका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि दी गई भिन्नों को आपको सरलतम रूप में लिखना है। भैया क्या करना है? सरलतम रूप में आपको लिखना है। तो देखो 75 बटा आपका 250 है। तो चरण 1 देखो 2 से विभाज्य, हर 2 से विभाज्य है लेकिन अंश 2 से विभाज्य नहीं है भैया। तो देखो चरण 2 करेंगे, 3 से विभाज्य, अंश 3 से विभाज्य लेकिन हर 3 से विभाज्य नहीं है। तो अगला चरण क्या अपनाएंगे अपन? 5 से विभाज्य, अंश हर दोनों 5 से विभाज्य है। तो सरलतम रूप क्या होगा? यानी कि जिससे विभाज्य ऊपर वाली संख्या को जिससे भाग दे रहे हैं उसी को आपको नीचे वाले से देना है ना। इससे 5 से किया तो इसको भी 5 से करना है, इससे 200 करेंगे तो इसको भी 2 से करना है। यदि इसमें 3 का भाग लगाते हैं तो नीचे वाले में भी आपको 3 का भाग लगाना है। ओके, बोलो समझ में आया ना? देखो यहाँ पर 5 का पूरा गया है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर 5 से काटा तो 15 5 75 होता है आपका। और यहाँ पर देखो 5 5 25 यानी कि 250, 50 पंजे कितना होता है आपका? 250 हो गया। तो इसको 15 यानी कि 15/50 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। पुणे देखो यहाँ पर 15/50 यानी कि 5 से विभाज्य है। ओके, फिर देखो यहाँ पर फिर त्यापन करेंगे। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 3 गुणे 5 और 10 गुणे 5, तो यानी कि 3/10 जो है यहाँ पर। अतः 75/250 का सरलतम रूप कितना है यहाँ पर? 3/10 आपका है, यानी कि आगे वो सोल्व अपन ने किया है तो 3/10 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो संक्षिप्त रूप देखो यहाँ पर, है ना, संक्षिप्त रूप दे रखा है यहाँ पर 75/250। 15 से काटा तो देखो यहाँ पर 15 5 75 है, पहले 5 से काटा तो बताओ 5 एक कम 5 आ गया। देखो यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, 5 एक कम 5 है, यहाँ पर बच गए 2, यहाँ पर बच गए ना, क्यों 7 में से 5 गए 2 बच गए तो 25 हो गया यहाँ पर, है ना। फिर देखो यहाँ पर 55 25 हो गया, फिर यहाँ से कटेंगे अपन। अब देखो 25 का पहाड़ा 5 का बोलेंगे अपन तो 55 25 हो गया, यहाँ पर बचा क्या है 0, तो 15/50 आ गया आपका। फिर देंगे यहाँ पर 5 का, तो बताओ 5 3 15 होता है और 5 एक कम 5 होता है, तो 3/10 जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा। ओके, ठीक इसी प्रकार से आपका सरलतम रूप जो है इनका लिखना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने समझाया था वैसे ही आपको यहाँ पर भी लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पर किया हुआ है वैसे आपको करना नहीं है। देखो यहाँ पर निम्न भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए, तो यहाँ पर सरलतम रूप अपन लिखेंगे तो 2/26। जब इसको आगे और सोल्व करेंगे तो आपका 1/13, यहाँ पर 7/100, यहाँ पर 1/15, यहाँ पर 37/40 आ गया, यहाँ पर 23/36, यहाँ पर 1/10 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर देखो क्वेश्चन 4, दी गई भिन्नों के अंश वे हर दोनों ही किन संख्याओं से विभाज्य है। तो देखो ये नहीं होगा, ये आपका हाँ हो जाएगा। 2 से है, ये भी 2 से है, ये भी 2 से है। यहाँ पर देखो 3 से है, 3 से है, नहीं है, नहीं है, ये भी है, ये नहीं है, हाँ ये नहीं होगा, है ना, नहीं नहीं, और यहाँ पर हाँ है, यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं 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 और ये आपका हाँ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन संख्याओं से विभाज्य है, वहां पर हाँ नहीं के अंदर आपको जवाब यहाँ पर देना है। तो ये डन होता है। कार्यपत्रक 3 देखने वाले हैं। संख्या पद्धति, अधिगम बिंदु है, पूर्ण वर्ग संख्या, वर्ग एवं वर्गमूल। तो देखो यहाँ पर
क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या, किसी पूर्ण संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताओ 3 से आपका 9 आता है बच्चा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आता है 16, है ना बच्चे। तो इस प्रकार से जो है आपको करना है, जैसे 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 से 4, 3 को 3 से 9, 4 को 16, 5 करेंगे तो 25, 6 को करेंगे 36, 7 को करेंगे 49, 8 को करेंगे 64, दोनों को करेंगे 83, 10 को करेंगे तो 100 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपको छांटना है। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पर बताओ, यहाँ पर 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया था आपका 16 आ गया, तो यही तो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो 16 यहाँ पर राइट है। ओके, सेकंड वाला करने वाले हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, 4 और 9 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 को 2 से किया था आपका 2 2 4 हो गया, 1 को 1 से करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, 3 को 3 से करेंगे तो 3 से आपका 9 आ गया। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है ना, देखो यहाँ पर निम्न सारणी को पूरा कीजिए, तो निम्न सारणी को आपको पूरा करना है। 11 को 11 से करेंगे 121 आ गया, 12 को 12 144, 13 को 13 169, 14 को 14 196, 15 को 15 225, 16 को 16 किया तो 256, 17 को 17 किया तो 289, 18 को 18 324, 19 को 361, 20 को 400 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है आपको ये याद भी रखना है, एग्जाम के अंदर जो है आपके बहुत ही फायदेमंद है ये चीज। ठीक है ना, देखो 12 का वर्ग, 12 को 12 गुणा किया 144। अब देखो यदि आपसे ये पूछा जाता है कि 144 की संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे यह 12 का वर्ग है, 144 का वर्गमूल 12 है, तो वर्गमूल का संकेत क्या होता है, ये वाला होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलता है ये कर्णी चिन्ह भी है। क्या बोलते हैं इसको, कर्णी चिन्ह भी बोला जाता है इस प्रकार के निशान को। ओके, यहाँ पर देखो ये बना हुआ है। ओके, तो अब देखो आइए निम्न सारणी को गुणनखंडों को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर गुणनखंड अपन देखते हैं, तो आप 4 का आ गया 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2, 6 का आ गया 2 मल्टीप्लाई 3, 9 का 3 गुणा 3, 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 36 का आ गया आपका 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, 81 का आ गया 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ 4 का वर्ग 16 है, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड की तुलना में वर्ग संख्या के अभाज्य गुणनखंड दुगने हो जाते हैं। जैसे देखो 4 का 2 की पावर क्या होगी यहाँ पर 2, 16 की देखो यहाँ पर, यानी कि 16 की किए तो 2 की पावर ये जो पावर है दुगनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या होगी 4 होगी। देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 हो जाएगी। ओके, अब देखो अतः वर्गमूल वर्ग का प्रतिलोम है, अर्थात वर्ग का तात्पर्य घात 2 है, तो वर्गमूल का तात्पर्य घात 1/2 है। तो अर्थात देखो 2 की घात क्या है, 4 के वर्गमूल का तात्पर्य 2 की घात, यानी कि देखो यहाँ पर 2 की पावर क्या है 4 है कोष्टक के अंदर, यानी कि इसका अपन क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, घात 1/2 है, तो देखो यहाँ पर 2 की घात पावर 4, यानी कि जो की क्या है 4 है यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर लिखा भी है, अर्थात √16, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 225 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो देखो अभाज्य गुणनखंड कर देना है सबसे पहले, तो इनका अभाज्य गुणनखंड करना है आपको, तो ये आया। ये देखो समान संख्या जोड़ने पर, यानी कि जोड़े आपको बनाना है, तो 3 का 3 का जोड़ा बन गया, 5 5 का यहाँ पर जोड़ा बन गया। आप जोड़े में से एक लेंगे, तो इसमें 3 लेना है आपको, इसमें से 5 लेना है, तो आपका 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ गया यहाँ पर। अतः 15 का वर्ग करने पर 225, तो 225 का वर्गमूल आपका 15 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपको चौथे क्वेश्चन के अंदर करना है, जिसे मैंने यहाँ पर किया है। ओके जी, आपको इस प्रकार से जो है करना है। ओके, अब देखो यहाँ पर भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है, तो ये यहाँ पर निकाला हुआ है, तो मैंने यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, तो देखो ये मैंने यहाँ पर भाग विधि से किया है। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है ना। यहाँ पर पेड़ बनाने हैं सबसे पहले, फिर आपको देखो मैंने यहाँ पर 1 लिया है, ये वाला करवा रहा हूँ। ठीक है, सबसे लास्ट वाला यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी आपको ऊपर 1 लिखना है आपको। ठीक है, तो 1 1 में से माइनस करेंगे अपन, तो आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर पेड़ आपको नीचे उतारना, पूरा पेड़ उतारना आपको। ठीक है, तो 48 का 48 आपने नीचे उतर गया आपका। फिर यहाँ पर देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 2 आ गया यहाँ पर, तो 2 का 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब 2 के आगे आपको ऐसा संख्या उतारनी है जो यहाँ पर भी उतर जाए, जिसको गुणा करने पर आपका या तो 48 आ जाए या 48 से कम आ जाए। तो 22 को अपन 22 2 से कितना हो गया आपका 44 हो जाएगा, है ना। 22 2 ना 44 हो गया। तो यहाँ पर भी आपको 2 लिखना है, ऊपर भी आपको 2 लिखना है। तो 22 2 44 अपन घटाएंगे, तो यहाँ पर 8 में से 4 गया, 4 बच गया। अब देखो यहाँ पर पेयर है, तो पेयर को आप नीचे उतारना, जोड़े को नीचे उतारना, तो 8 4 आपका नीचे उतर जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 का 2 तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, 2 दूनी 4, ये 2 को नहीं करना है, अगले वाले 2 को करना है, 2 दूनी 4। अब यहाँ पर 24 हो गया, तो 24 का आगे एक ऐसा नंबर लेना है जो भी यहाँ पर भी उतर जाए और गुणा करने पर आपका 484 आ जाए, है ना। तो 242 को अपन जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तब आपका क्या आता है 484 आता है। तो यहाँ पर 0 आ गया, है ना। तो 14,884 वर्गमूल अपन निकाले 122 के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है इन सभी को। ओके बच्चा, तो आई होप जरूर पसंद आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना है, शेयर करना है, एंड अपने मित्रों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो करेंगे ही आप। और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। तो मिलने वाले हैं अपने आगे की वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।